और गोविंद देव जी मंदिर से हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली लाइव जुड़ गए हैं। योगेंद्र, किस तरीके की तस्वीरें गोविंद देव जी मंदिर में देखने को मिल रही है? योगेंद्र, देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जयपुर के ठाकुर जी कहे जाने वाले यहाँ गोविंद देव जी मंदिर में भी जो भक्तों की जो कतारें हैं वो सुबह से ही लगी हुई थी। आप देख सकते हैं फिलहाल अभी राजभोग जो आरती है वो हो चुकी है, उसके बाद मंदिर के पट बंद हो चुके हैं। अब शाम को 4 बजे फिर यहाँ पर जो है पट खुलेंगे और जो भक्तगण हैं वो यहाँ गोविंद देव जी भगवान के जो है दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि सुबह मंगला आरती से शुरुआत होती है दर्शनों की, उसके बाद धूप आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, राजभोग आरती होती है जो कि अभी चल रही है। उसके बाद फिर 4 बजे से ग्वाल आरती होगी और संध्या आरती होगी, शयन आरती होगी और फिर रातों 11 से 11:15 बजे मंगला आरती होगी। वहीं 12 से 12:30 बजे जो अभिषेक होगा और तमाम जो चीजें भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाएगा। और अभी देखिए, अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भक्तों की जो संख्या है धीरे धीरे अभी भी आ रहे हैं। हालांकि अभी जो पट हैं वो बंद हो चुके हैं और यहाँ पर जो कतारें हैं वो अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब कुछ देर में ही यहाँ पर शाम को 4 बजे से फिर से भक्तों की जो संख्या है वो फिर से जुटना शुरू हो जाएगी। दर्शन के लिए जो भक्त हैं वो फिर यहाँ आना शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ गोविंद देव जी मंदिर में सुबह से ही जो भक्तों की आने की जो श्रृंखला है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ की परिपाटी है कि मंगला आरती में दर्शन करने के लिए लोग परिवार सहित पहुंचते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर जब होता है तो यहाँ पर पिछले जो कहें कि कृष्ण जन्माष्टमी से लगभग 10 से 12 दिन पहले ही तमाम जो तैयारियां होती हैं वो शुरू कर दी जाती है और जो भक्तगण हैं उनके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो की जाती है। जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको, यहाँ लोग हैं वो सीधे अलग अलग कतारों के माध्यम से यहाँ पर पहुंचते हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और पीछे की तरफ भी जो यहाँ देखिए जो व्हाइट कुर्ते और पायजामे में वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो इसके लिए वो लोग निस्वार्थ यहाँ पर सेवा करते हैं। और यहाँ शाम को जब 4 बजे वापस ठाकुर जी के पट खुलेंगे, उसके साथ ही जो श्रद्धालुओं के आने का जो क्रम है वो यहाँ शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल पट बंद किए गए, लेकिन 4 बजे बाद फिर वापस शुरू हो जाएंगे। आगे क्या कुछ रहने वाला है जब आरती होगी, जन्मोत्सव मनाया जाएगा? योगेंद्र, आप बात करेंगे हमसे? श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, आप वॉलंटियर के तौर पे, स्वयं सेवक के तौर पर यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं हम आज के दिन का। और यहाँ का जो रश है बहुत शानदार, मतलब मथुरा वृंदावन में जैसा होता है ना, सेम वैसा ही है। यहाँ पर जो लोग हैं निस्वार्थ सेवा करते हैं? हाँ जी, निस्वार्थ सेवा करते हैं, बिल्कुल। और ये मैंने देखा है कि कई दिनों पहले से ही तैयारियां भी कर दी जाती है, तो किस तरह से लोगों को आपस में बैठ के या कैसे ये प्लानिंग कैसे होती है? जी, 10 दिन पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है और 10 दिन पहले से सब सेवाएं स्टार्ट हो जाती है। और डेली यहाँ पे भजन कीर्तन वगैरह अलग अलग मंडलियाँ आती है, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, डेली यहाँ पे होता है। गोविंद देव जी मंदिर में जो शुरुआत होती है वो शायद मंगला आरती से होती है या उससे पहले भी शुरुआत हो जाती है, और अंतिम जो शयन होता है उसके बाद तक क्या पूरा यहाँ का जो क्रम होता है? जी, सबसे पहले तो एक मंगला आरती होती है। मंगला आरती के बाद में राजभोग की झांकी होती है जो 12:30 बजे तक, टोटल मिला के 7 झांकियाँ होती है, जिसके अंदर से 3 तो सुबह होती है और 4 शाम को होती है। लास्ट रहती है 9:30 बजे तक की झांकी, शयन झांकी। लेकिन आज जो है, आज विशेष है, तो आज 8 झांकियाँ है टोटल मिला के, जो रात में शायद 1 बजे तक झांकी रहेगी। कल भी यहाँ शोभा यात्रा भी निकाली जाती है? हाँ, कल यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो कि गोविंद जी से मंदिर से और गोपीनाथ जी के मंदिर तक निकाली जाएगी। धन्यवाद। देखिए, पीछे की तरफ भी अभी भी जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोग थे भगवान गोविंद देव जी जो जयपुर के ठाकुर जी कहे जाते हैं, उनके दरबार में लोग मत्था टेकते हैं। ये कतारें जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं ये उन लोगों के लिए है
जो यहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए उन्हें सहूलियत दी जाती है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो यहाँ जयपुर के जो नेता होते हैं, नेतागण होते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और ठाकुर जी के सामने मत्था टेक कर वो अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो मांगते हैं। और यहाँ अभी कुछ देर पहले ही जो देवस्थान विभाग के जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। इसके अलावा मुख्य सचिव जो सुधांशु पंत है वो भी पहुँचे थे। कई IAS IPS अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो भी यहाँ जो मान्यताएं होती हैं वो लोग श्रद्धा के साथ यहाँ मांगते हैं। और यहाँ देखिए जो सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं महेश जोशी, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्माष्टमी की। आपने भी ठाकुर जी के दर्शन? जी, नियमित काम है मेरा, गोविंद देव जी के दर्शन करना, गोविंद देव जी सहित 5 मंदिरों में दर्शन करना। हम भगवान के सामने जितना अपने आप को समर्पित करते हैं, भगवान हमारा उतना ही कल्याण करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने सारे अहंकार को त्याग के जब भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं तो सारी चिंता हमारी भगवान करता है। गोविंद देव जी जयपुर के वैसे भी नगर देवता हैं, ठाकुर हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं गोविंद देव जी से पूरे जयपुर वालों को पूरी दुनिया पे कृपा करें। हम सब लोग अच्छे से अपने परिवारों के साथ में बहुत प्यार से, समृद्धि से, वैभव से और सच्चाई के साथ में रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, जयपुर के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो भी जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करें। अभी परिवार सहित पहुंचे? हाँ, मैं रोज आता हूँ। कहते हैं कि अगर आप कहीं दुनिया में चले जाएं लेकिन अगर ठाकुर जी और गोविंद देव जी के दर्शन नहीं किए तो आपके दर्शन अधूरे हैं। मैं जहाँ होता हूँ मानस दर्शन तो करता ही हूँ। मैं जयपुर से बाहर होता हूँ तब भी नियमित रूप से मानस दर्शन करता हूँ, पूजा करता हूँ। जो मान्यता होती है, मांग होती है, इच्छा होती है, वो भी समर्पित हूँ। जो कुछ दिया भगवान ने दिया है। मुझे सबसे बड़ी कृपा भगवान की है कि मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता। मैं जितने बार भी चुनाव लड़ा हूँ, जीता हूँ, हारा हूँ, जो कुछ हुआ मैंने किसी से मांगा नहीं और भगवान ने मुझे देने में कोई कमी नहीं करी। वो तो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री जो भी अपने परिवार के सहित यहाँ पर पहुंचे हैं। और क्योंकि ये जयपुर के आराध्य देव हैं, जयपुर के ठाकुर जी हैं और जो भी यहाँ इच्छाएं लोग मांगते हैं वो यहाँ पूरी जरूर होती है, ऐसी मान्यताएं हैं। हालांकि इसे किंवदंती नहीं कहेंगे क्योंकि आप भी अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको जरूर कोई ऐसा एहसास होगा, आपको एक अलग ही एहसास यहाँ पर देखने को मिलेगा जहाँ आपको एक काफी सुकून यहाँ मिलेगा। ताकि क्योंकि लगभग 300 साल पहले से ही यहाँ जब जयपुर की नींव रखी गई थी उस दौरान ही यहाँ ठाकुर जी को वृंदावन से लाकर विराजमान किया गया था। पीछे की तरफ एक बार कैमरामैन आपको और विजुअल्स दिखाएंगे जहां पर अभी जो श्रद्धालु हैं वो भी भले ही ठाकुर जी के पट बंद हो चुके हैं लेकिन अभी भी जो श्रद्धालुओं का आने का जो क्रम है, आने की जो श्रृंखला है वो जारी है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो राधे राधे और जय ठाकुर जी की करते हुए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक सुखद एहसास होता है जब ऐसे जो जयपुर के ठाकुर जी हैं और जयपुर के आराध्य देव हैं उनके जो दर्शन करने से ही, मात्र उनका स्मरण करने से ही लोगों को शांति होती है और जो उनके रोग दोष होते हैं, क्लेश होते हैं वो कट जाते हैं। और श्रद्धालुओं से हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर, ठाकुर जी के दरबार में पहुंचे, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं डॉक्टर युगल बिहारी पारासर और बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है लेकिन आनंद आ रहा है। उस भीड़ में अभी धक्का मुक्की हो रही है लेकिन उस धक्का मुक्की का भी आनंद आ रहा है। भगवान के दर्शन करने के लिए मिलेंगे और बड़ा अच्छा ही पावन पर्व है। और गोविंद देव जी में इतनी भीड़ है कि लोग वहाँ पैदल आ रहे हैं। आज ट्रैफिक पुलिस की भी, प्रशासन की भी बड़ी अच्छी सेवाएं हैं। ट्रैफिक को वो ऑटो वगैरह आ रहे हैं उनको बंद कर दिया है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। आप हमेशा आते हैं या कभी कभी आते हैं? नहीं, मैं प्रभु जब बुलाते हैं तो मैं हमेशा ही आता हूँ और संडे को तो आता ही रहता हूँ। मेरे बच्चे भी आते हैं और ये सब बच्चों को सबको लेकर के आया हूँ परिवार सहित। बड़ी तमन्ना थी और एक बार तो ये अनाउंस हो गया था कि 4 बजे बाद ही मंदिर के पट खुलेंगे लेकिन मैंने कहा ऐसे बिना दर्शन किए हुए इतनी भीड़ में आए हैं तो कैसे जा सकते हैं। तो फिर अंदर आने के लिए बड़ी सुविधा है। प्रशासन की भी, गोविंद देव जी जो ट्रस्ट है उसकी भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो अच्छा परिवार सहित आए आप? हाँ, मैं परिवार सहित आया हूँ। जी। देखिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, परिवार सहित पहुंचे हैं। आपसे भी बात करेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुंच के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। ये गोविंद जी का मंदिर है, इसमें क्या फर्क है? ये तो अच्छा लग रहा ही है। हम तो वहाँ राजस्थान से अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं।
कहते हैं कि जयपुर आए और ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए तो जयपुर आना निरर्थक होता है। क्या होता है, गोविंद देव जी का दर्शन नहीं किया तो निर्व्यर्थ होता है, ये बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है परिवार से? बहुत अच्छा लगा, परिवार पूरा, परिवार सहित आए सर। राधे राधे। तो देखिए यहाँ पर लगातार श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और पीछे की तरफ भी हमारे जो कैमरामैन हैं वो आपको विजुअल्स दिखा रहे थे कि भले ही यहाँ कुछ देर के लिए जो दर्शन है वो रोक दिए गए हैं, शाम 4 बजे वापस पट खुलेंगे, लेकिन अभी भी जो श्रद्धालुओं का जो मंदिर परिसर के बाहर की तरफ श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे वापस फिर से बढ़ने लगी है, क्योंकि अब मध्य रात्रि श्री कृष्ण यानी कान्हा जन्मेंगे और जो जन्मोत्सव है बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जाता है कई सालों से, और आज भी इसकी विशेष तैयारियां की गई है और इसी के दर्शन के लिए जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो सुबह से यहाँ पर पहुंचे हैं। और जी तरीके से बता रहे हैं योगेंद्र, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि शाम 4 बजे अब पट खुलेंगे, तो जो श्रद्धालु अभी पहुंच चुके हैं वहां पर प्रशासन की ओर से उन श्रद्धालुओं के लिए किस तरीके की सुविधाएं की गई हैं, उस विषय पर अगर आप जानकारी साझा कर दें। और हम ये भी चाहेंगे कि मंदिर के पुजारी जी से अगर आप बातचीत कर पाए और जान पाए कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, महत्ता क्या है, और आज किस तरीके से जन्माष्टमी का पर्व इस मंदिर में मनाया जाने वाला है 12 बजे। योगेंद्र, देखिए मैं बता दूं आपको, जो मंदिर के महंत हैं वो फिलहाल क्या होता है, जब तमाम जो तैयारियां होती हैं उसमें व्यस्त होते हैं। और मैं जिस तरह से आपको दिखा रहा था, अलग अलग रो बनी हुई हैं, यहाँ मीडिया के लिए अलग रो बनाई गई और मंदिर में जहाँ मंदिर के पुजारी और तमाम जो यहाँ प्रबंधन के लोग हैं वो केवल मंदिर का जो शुरुआत की जो रो है उसमें रहते हैं। वहीं उनसे बात करना काफी मुश्किल भी है क्योंकि दूरी है, लेकिन दूसरी और वो तैयारियों में भी जुटे हुए हैं, शाम का जो कार्यक्रम है उसके में। लेकिन फिलहाल जो यहाँ श्रद्धालु हैं, देखिए ऐसा नहीं है, जयपुर की और खासकर गोविंद देव जी मंदिर की मान्यता है कि आप यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, अगर आप पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं करके भी जाते और यहाँ माथा टेक के जाते हैं तो उतने ही आपका प्रभु गोविंद देव जी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आपकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी करते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप जब पहुंचे तो यहाँ पट खुले रहें, लेकिन फिलहाल ये है कि यहाँ माथा टेकते ही प्रभु को और लोगों को एहसास हो जाता है कि वो मंदिर में पहुंच चुके हैं और काफी उन्हें सुकून भी मिलता है। यहाँ श्रद्धालु फिर से आते हैं, कुछ लोग हैं उनसे हम बात भी करेंगे कि कैसा लग रहा है उनको यहाँ पर पहुंच के। आप कहाँ से हैं सर? नमस्कार। हाँ, जयपुर से। करना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन तो जन्माष्टमी का दिन है, तो कान्हा के दर्शन करने के लिए कौन नहीं आना चाहेगा। तो सबके लिए सौभाग्य की बात है और हमारे जयपुर के आराध्य देव हैं गोविंद देव जी। दर्शन हो गए? दर्शन होंगे, अभी बता रहे हैं कि 4 बजे पट खुलेंगे तो उसके बाद दर्शन होंगे। श्रद्धालु पहुंचे हैं, हालांकि 4 बजे तक का अब इंतजार है फिर से पट खुलने का। और जो लोग हैं उनसे भी हम बात करें, इनको भी अच्छा लगता है कि जब वो ठाकुर जी के दरबार में पहुंचते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर फिर देखिए टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कब यहाँ गोविंद देव जी जो ठाकुर जी हैं जयपुर के आराध्य देव हैं, उनके पट खुले और दर्शन किए जाएं। जी योगेंद्र, हर दिन जो पूजा की जाती है, जो भोग लगाया जाता है, उसकी तस्वीरें तो हम हर दिन देखते हैं, लेकिन आज कुछ विशेष होने वाला है। उसकी तस्वीरें कैसी रहने वाली हैं, कितने पहर में भोग लगेगा, कब कब भोग लगेगा और किस किस समय में झांकियां निकाली जाएंगी, अगर आप उस विषय पर जानकारी साझा कर दे, जिससे कि हमारे श्रद्धालुओं को आसानी रहे, हमारे दर्शकों को आसानी रहे। जो दर्शक हमारे अभी गोविंद देव जी पहुंचने वाले हैं यहाँ या फिर पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। योगेंद्र, मैं आपको बता दूं कि यहाँ अलग अलग जो शेड्यूल रखा जाता है। सुबह मंगला आरती के साथ ही शुरुआत होती है ठाकुर जी गोविंद देव जी के दर्शन की, और रात्रि जो शयन आरती होती है उसके बाद ही आगे का जो कार्यक्रम होता है वो, यानी उसके बाद शयन आरती के बाद यहाँ श्रद्धालु का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी राजभोग झांकी है, क्योंकि वहाँ पर्दे लगाने के अंदर ये जो सारी चीजें होती है वो अंदर ही होती है। दर्शन जो श्रद्धालु है उनके लिए निषेध होता है ये दर्शन। केवल मंदिर के जो बाहरी परिसर है, जो यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरामैन जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, यहीं पर रहकर इंतजार कर सकते हैं वो। और यहाँ
वो बता भी सकते हैं, क्योंकि अब जब राजभोग आरती होगी और उसके बाद 4 बजे से 6:30 बजे तक ग्वाल आरती चलेगी, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दर्शन कर सकेंगे। और 6:45 बजे से 8:30 बजे तक संध्या आरती होगी और 9:15 बजे से 10:30 बजे शयन आरती होगी। वहीं 11 बजे से 11:15 बजे तक मंगला आरती होगी और रात 12 से 12:30 बजे तक तिथि पूजा व अभिषेक होगा। यानी जो जयपुर के ठाकुर जी हैं उनका यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा, जिसे जन्मोत्सव कहा जाता है, यानी कान्हा का जन्म होगा। वहीं अगर बात करें कल के दिन की, तो कल भी सुबह 7:30 बजे से 7:45 बजे तक धूप आरती होगी। 9:15 बजे से 10 बजे तक नंदोत्सव मनाया जाएगा। नंदोत्सव यहाँ का खासा चर्चाओं में रहता है और खास यहाँ एक शानदार इसे बताया जाता है। वहीं अलग अलग कार्यक्रम, संध्या आरती, शयन आरती होगी। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी कथा का आयोजन भी किया जाएगा और कल शाम को 4:30 बजे मंदिर परिसर से गोपीनाथ जी का जो मंदिर है वहां तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यानी ये जो कार्यक्रम है ये तय कर दिए गए हैं और कार्यक्रमों के तहत ही आगामी जो श्रद्धालुओं को सर्कुलेट भी किया गया है। और ये देखिए श्रद्धालुओं को, आप जो हमारे सहयोगी आपको विजुअल दिखा रहे हैं, राम कृष्ण के भजन करते हुए यहाँ श्रद्धालु देखे जा सकते हैं। निकलेंगे जी, क्योंकि यहाँ से अब क्या मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं वो अब जन्मोत्सव के बाद ही यहाँ से जाएंगे और अब लोग बैठ चुके हैं, क्योंकि पहले लोगों का यहाँ से यहाँ पहुंचकर कतारों में दर्शन करने का जो क्रम चला था, लेकिन अब लोग यहाँ आकर विराजमान हो चुके हैं। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए जो आपने हम तक पहुंचाई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। गोविंद देव जी मंदिर की भव्य तस्वीरें हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाई है और दिखाई है कि कितने भव्य तरीके से आज गोविंद देव जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया